देश के प्रधानमंत्री फोटो जीपी हैं। सरकार को ऐसा कौन सा डर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी जेल के बाहर है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? अगर वही पहलू का होता तो बुलडोजर चल गया होता। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब हो गया है बेटी को पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बजाओ। बहुत क्या बोले प्रधानमंत्री जी को, मणिपुर पे नहीं बात करते। वैसे ये जब बेटी मेडल लाई तो प्रधानमंत्री जी फोटो देखो भैया, कोई फोटो हटा दिया, ये बहुत बढ़िया काम किया। अब मोदी जी के फोटो को देखिए, ये देखिए अब मोदी जी के फोटो का काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते हैं। और जब बेटी न्याय मांगे तब प्रधानमंत्री जी मौन हो जाए। मोदी जी ने किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करवाने का काम किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट। लूटो राम राम कहना पराया माल अपना। हम न्याय की आवाज उठाएंगे और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा पहलवान के नारों से। जय जवान जय किसान जय। पांडे जी, बाबा रामदेव का सुबह सुबह बयान आया है और कह रहा है कि ब्रजभूषण को अंदर कर दो, पहलवानों की बात सुनो। कैसे देख रहे रामदेव, कैसे पलटी मार रहा है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी आला कमान में खलबली मची हुई है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं पोल खोल दिया तो बीजेपी के तमाम नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपने देखा होगा पूरी स्ट्रीम मीडिया बीजेपी के 9 साल का ढिंढोरा पीट रही है कि 9 साल बेमिसाल। अरे भाई, 9 साल में जनता बदहाल हो चुकी है। चाहे किसान की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे पहलवान की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सभी लोग प्रभावित हैं, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आप बताइए, वही लाला रामदेव थे। ये लाला रामदेव पता ना कब कहाँ पलटी मारे। ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी है। मैं कहता हूँ, एक तरफ तो कहते हैं पहलवानों का समर्थन करते हैं, एक तरफ कहते हैं पहलवान महिला पंचायत ना करें। आप पत्रकार हैं, आप शायद दूसरी खबर नहीं पढ़ते होंगे। मैं कहता हूँ, क्या वाकई में भारत एक कृषि प्रधान देश है या नहीं है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर देश की महिलाएं पंचायत करेंगी तो ये इतिहास में एक बहुत बड़ा गौरवान्वित दिन होगा पूरे विश्व में। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री फोटो जीपी हैं। वो सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाना चाहते हैं। फीता काटो, शौचालय का फीता काटो, है सब ट्रेन का फीता काटो। जो अर्थी पे हिंदू धर्म में होता है ना, माँ जब देहांत होता है किसी के, माँ का किसी के परिवारजनों का, तो उस दौर में सूदक होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू हितैषी तुकवाद करते हैं, लेकिन एक तरफ माँ का दाह संस्कार करके और दूसरी तरफ ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं। आप बताइए, क्या ये पुत्र धर्म है? आप बताइए, लोग बताइए, सवाल नहीं पूछेंगे हम, बताए ना, ये पुत्र धर्म है। हिंदू धर्म के नाम पे ये केवल व्यापारी लोग हैं। आज जो 35 दिन के आसपास से हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं खुले आसमान के नीचे, क्या प्रधानमंत्री जी को इस पे चुप्पी तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए? इस पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी है, वही है मजबूरी। वही कहते हैं, ये तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी नारा का शर्मसार करते हैं। ये बेटियों के हितैषी नहीं है। ये बेटियों के ऊपर इन्होंने तमाम, देखे हमारी बहन बेटियों ने तमाम आंसू बहाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी छू तक नहीं किए। क्योंकि उनको मोर को दाना खिलाने से अगर समय मिलता तो बहन बेटियों को न्याय की बात करते। ये न्याय के आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इस जंतर मंतर से पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं कल। और महिला महापंचायत हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमारी बहनों ने भी कहा है, जो उत्तर प्रदेश से आए वो गाजीपुर बॉर्डर रुक जाए, जो हरियाणा से और तमाम अलग अलग से आए सिंघू बॉर्डर रुक जाए। अगर आप नहीं मानेंगे तो इस देश का किसान, इस देश का नौजवान हमारी महिला बहनों के साथ खड़ा है और देश के कोने कोने से लोग कल पहुंच रहे हैं। एक दौर था किसान आंदोलन का, इस सरकार ने उनको भी बदनाम करने का काम किया था, जो किसान अन्न उपजा के और तमाम भारत की 138 करोड़ जनता को निवाला देता है, उसके ऊपर जब इन्होंने पानी की बौछारें और कील टंग के जरिए बैरिकेटिंग लगा दिया, ऐसा लग रहा है बॉर्डर है। ये उसी तरीके से इस जंतर मंतर को भी बॉर्डर बनाए हुए हैं। लेकिन हम आजाद भारत में रहते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी है। सवाल करना, हम सवाल करेंगे और अपने न्याय की आवाज उठाएंगे। नार्को टेस्ट के लिए तैयार तो हो गया ब्रजभूषण? मैं कहता हूँ तुरंत हो जाना चाहिए। महापंचायत कहाँ कर रहे हैं? पूर्वांचल में, मैं भी पूर्वांचल की धरती से आता हूँ, अयोध्या से। ये अयोध्या में तो
तमाम ऐसे बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। पूर्वांचल की जनता वाकई में बृजभूषण शरण सिंह के प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे, अपनी गुंडागर्दी के चरम पे आम जनमानस को बहुत प्रभावित करने का काम किया। इनको तो तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सरकार को ऐसा कौन सा डर है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी जेल के बाहर है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? अगर अभी कोई आम इंसान होता, अगर अभी कोई मुसलमान होता, तो पॉस्को एक्ट के तहत अगर किसी के ऊपर FIR होता तो बहुत बड़ी टीवी मीडिया बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, ये देखो ये आतंकवादी हैं। लेकिन आज हिंदू बहन बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन पूरी आला कमान हिंदू की है। मजाल है कोई चू कर दे, मजाल है स्मृति ईरानी बोल दे, नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, सरकार में प्रधानमंत्री हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। इन्होंने कुलदीप सेंगर को नहीं जेल भेजा, हाथरस की हमारी बहन को रात के अंधेरे में उनके शव को जला दिया गया। देहरादून में आपने जिस तरीके से देखा होगा, तमाम ऐसे बहन बेटियों को न्याय की जब आवाज उठती है, ये सरकार जूं रेख जाता है, ये गूंगी बहरी अंधी हो जाती है। स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, स्मृति ईरानी का ही नहीं बोल भैया, वो तो निर्मला सीतारमण नहीं बोल रही हैं, दोनों लोग नहीं बोल रही हैं। ये तो एक दौर था, स्मृति ईरानी एक दौर था कि महंगाई डाइन खाए जात है, महंगाई डाइन खाए जाता है। आज जब बेटियां सड़क पे बैठ के आवाज उठा रही हैं, तो 500 मीटर दूरी पे स्मृति ईरानी या प्रधानमंत्री जी अब डाइन नहीं खा जा रही है, क्योंकि आपके जो लोग हैं ये महिलाओं को सम्मान की बात नहीं करते हैं। जिस तरह महिला पंचायत की बात की जा रही है, मैं कहता हूँ, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब हो गया है बेटी को पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बजाओ। एक जरा मैं बोर्ड बड़ा मुझे पसंद है, वो देख रहा हूँ मैं, ये जरा बोर्ड उठाइए। ये बहुत क्या बोले प्रधानमंत्री जी को, मणिपुर पे नहीं बात करते वैसे। ये जब बेटी मेडल लाए तब प्रधानमंत्री जी फोटो देखो भैया, कोई फोटो हटा दिया, ये बहुत बढ़िया काम किया कि अब मोदी जी के फोटो को देखिए। ये देखिए, अब मोदी जी के फोटो का काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते हैं। और जब बेटी न्याय मांगे तब प्रधानमंत्री जी मौन हो जाए। आप बताइए, मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री गृह मंत्री आवाज नहीं उठा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के लगे आरोपों पे आवाज नहीं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। उसी तरीके से पुलवामा के खुलासे पे इन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। ये तो सारे मुद्दों को दबा के प्रधानमंत्री जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन ये देश का किसान है, ये देश का पहलवान है, ये देश का नौजवान है। इसमें भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु सुखदेव की क्रांति होती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे। हम पूरी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जाने दिया जाएगा? बॉर्डर पे हम जा रहे हैं क्या पाकिस्तान के? पाकिस्तान में जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं। आपको बुलाया नहीं गया ना, आप वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे भैया, वो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है। मोदी जी अब कैसे क्या भाषण देंगे आप जानते हैं? निरीक्षण खुद करने जाएंगे, लेकिन कैमरा साथ लेके जाएंगे मोदी जी। आप बताइए, प्रोटोकॉल होता है, अगर राष्ट्रपति उद्घाटन में जाएगा तो प्रोटोकॉल राष्ट्रपति के पास होगा, मोदी जी को पीछे रहना होगा। फोटो कैसे अच्छी आएगी? क्योंकि उनको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। आपने देखा होगा, एक जर्मन का तानाशाह अडोल्फ हिटलर था, उसकी कहानी आपने सुनी थी। वो रात के अंधेरे में जाता था और फोटो खिंचवा के चला। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? तानाशाह सरकार है। किससे मिला रहे हैं आप? तानाशाह किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं तानाशाह? किसकी सरकार से? न देश में लोकतंत्र बचा है, न देश में न्याय वाली की प्रक्रिया। अगर न्याय की आवाज उठाएंगे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, बुलडोजर। अरे भैया, ये क्या बुलडोजर से? अरे बृजभूषण शरण सिंह के घर पे चलवाओ बुलडोजर, नहीं चलवाते आप। बाबा का बुलडोजर, पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया, अब नहीं पूछेंगे हैं? अगर वही बहिरुद्दीन का होता तो बुलडोजर चल गया होता। ये सरकार सबसे ज्यादा हिंदू की प्रभावित सरकार है। इन्होंने सबको प्रभावित किया है। हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें। और हमारे देश का जिस तरीके से आपको सीख लेनी चाहिए एक गुरुद्वारा से, वो लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी नारा तो देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका विनाश करने का काम करती है। इसी तरह एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस सरकार का विनाश होने का समय आ गया, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से अहंकारी सरकार हो, उसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अगर ये
हमें प्रताड़ित करेंगे तो हम इनको सत्ता से कल उद्घाटन में जा रहे हैं कि नहीं आप जा रहे हैं? मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं नई संसद का। मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। अरे भैया, ये बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, और नए संसद भवन को बना के क्या करेंगे? सैकड़ों साल बाद नया संसद बना है, जाना चाहिए ना आपको तो। संसद की क्या जरूरत है? जब सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए नया संसद बन रहा है। हम सड़कें सुनसान नहीं होना चाहते हैं, हम सड़क पे चलेंगे और पैदल अब मार्च के जरिए पंचायत होगी। हमारी क्या दिक्कत? अगर इस देश में महिलाएं पंचायत करेंगी, भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है ना। अगर देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिला अगर सड़क पे जाएगी और पंचायत करेगी तो एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। संसद में कानून बनेगा या पंचायत होगी? अरे भाई, वही राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री है जी। इस देश का किसान नहीं जा सकता है संसद भवन में पंचायत करने। मोदी जी को भेजा गया, मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करवाने का काम किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट। लूटो राम राम कहना, पराया माल अपना है। वही संसद में कानून बनेंगे या पंचायत? अरे भैया, अनुच्छेद 79 पढ़ा है आपने? हैं? पढ़े लिखे पत्रकार हैं या आए हम मोबाइल ले लिए हैं बस? अच्छा, ये संसद में कानून पढ़े हैं आप? हैं? खाली आए मोबाइल लेके। अच्छा, क्या मोदी जी ने ये कहा? मोदी जी ने कानून बताइए, कानून बताइए। अनुच्छेद राज्यसभा में विधान सांसद और दोनों जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का नहीं वो होता है, दखल दे सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं उद्घाटन में बुलाया जाता है? लेकिन आप तो जो स्पीकर है वो कर सकते हैं। अरे तो स्पीकर कर सकता है, लोकसभा किसी को प्रधानमंत्री बुलाए, किसी को इन्विटेशन दिए, वो तो बस केवल वहाँ कहेंगे मैं भाई। तो वही चीज है, मोदी जी तो देशों को लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा देश है, विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम न्याय की आवाज उठाएंगे और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, पहलवान के नारों से। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान।